शांति शांति। ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक के वेदोक्त धर्म विषय को हम पढ़ रहे हैं और इस विषय में जो तैत्तिरीय उपनिषद के वाक्यों की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य भाषा में की है, वे हम अभी पढ़ के चुके हैं। उसके अंतिम भाग को हम फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है अग्नयो वै, अर्थात जिससे तुम लोग सांगोपांग तीनों वेदों को पढ़ो, क्योंकि विद्वानों के ज्ञान मार्ग को प्राप्त होके पृथ्वी आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती है। इन तीनों अग्नि अर्थात वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेरणा वेदोक्त धर्म में की गई है, वो वेदोक्त धर्म में ये प्रेरणा की गई है कि सांग और उपांग, अंग और स उपांग वेदों को पढ़ना चाहिए। अंग और उपांग ये जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये अंग हैं, और जो 6 दर्शन वो उपांग हैं। उन सहित वेदों को पढ़ना। और यहाँ जो 3 वेद हैं वो पिछली बार भी चर्चा आई थी कि 4 वेद हैं वास्तव में। उनमें विषय 3 है, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो इस कारण से विषय 3 होने से 3 वेद कह दिए जाते हैं। तो चारों वेदों को अंग और उपांग सहित पढ़ना। और क्यों पढ़ना? क्योंकि ऐसा पढ़ने से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, और इसके बिना ये सिद्ध नहीं हो सकते। तो आजकल जो थोड़ा बहुत वेदों से ही ज्ञान प्राप्त करके और वेदों के मुख्य विषयों को हटाकर केवल भौतिक विषयों को ही लेकर अध्ययन अध्यापन किया जाता है, उससे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और उसी के कारण से भ्रष्टाचार इत्यादि और उत्तम आचरण नहीं रह रहा, जिसके कारण से सारी समस्याएं आ रही हैं। मनुष्य यदि उत्तम आचरण में नहीं रहेंगे तो कितनी ही विद्याएं प्राप्त कर लें, उन उनसे वे अपनी हानि ही करेंगे, और या एक दूसरे की हानि करेंगे। एक दूसरे की हानि करते हैं, उसमें भी अपनी हानि तो है ही, क्योंकि हम अपनी हानि ना करके दूसरे की हानि करें तो दूसरा भी हमारी हानि करेगा, तो उसमें हमारी हानि हो ही जाएगी। तो इसलिए ये जो स्थिति आज की है, उसमें जो वेदों का पठन पाठन, वेदों के अनुसार पठन पाठन नहीं है, उनके विषयों को, तो मुख्य मुख्य बहुत आवश्यक विषय हैं, उनको छोड़ के अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है, वो विनाश के लिए है सारे संसार की। और उस विनाश को हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं हो रहा है, आज भी दिख रहा है। वो थोड़ा सा बस समझिए कि थोड़ा सा दूर है, लेकिन कभी भी आंच यहां तक पहुंच सकती है। तो उसका मुख्य जो कारण है वह सारे संसार में यह सांगोपांग चारों वेदों के पठन पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए, सारे संसार में होनी चाहिए।
तब ही शांति स्थापित हो सकती है और सर्वाधिक उन्नति और सुखयुक्त उन्नति हो सकती है। अभी तो दुखयुक्त उन्नति है। अभी तो आप समझ लीजिए उन्नति तो हो रही है लेकिन दुख भयंकर है। लोग जी ही नहीं पा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो उसमें कारण क्या है? उसमें कारण यही है कि हम लोगों ने जो वेद का पठन पाठन करते हैं और उसके महत्व को जानते हैं, उन्होंने उस वेदों के सांगोपांग वेदों के पठन पाठन की परंपरा अपने आलस्य प्रमाद के कारण से छोड़ी है। खुद छोड़ दिया और उसका प्रचार करना भी छोड़ दिया। जब उसका प्रचार भी छूट गया और हमने भी छोड़ दी तो क्या हुआ? फिर सारे संसार में और अलग अलग प्रकार के मतपंथ संप्रदाय पैदा हो गए। सूर्य अस्त होने के बाद में फिर तो कितने ही प्रकार के जो विषाणु हैं और तमाम उल्टे सीधे जो जंतु हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं। अंधकार सक्रिय हो जाता है। तो इसीलिए वेदों रूपी सूर्य का प्रकाश सब ओर करना बहुत आवश्यक है और ये अपने आप नहीं होगा, कि हम सबके पुरुषार्थ से ही होने वाला है। और हमको सबसे पहले स्वयं वेदों के सांगोपांग अंग उपांग सहित वेदों के पठन पाठन की परंपरा को अपने अंदर स्थापित करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, शंका उठा सकते हैं कि जी हम तो कितना ही ताकत लगा लें, हम तो इस जीवन में पूरे अंग भी पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। अंग ही नहीं पढ़ पाएंगे हम तो। लेकिन यहाँ बात क्या कही जा रही है वो आप समझे नहीं। इसका मतलब बात ये कही जा रही है कि सांगोपांग वेदों के पठन पाठन की परंपरा को आरंभ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस परंपरा में हम जहां लग सकते हैं वहां लगे। अर्थात हमने शिक्षा पढ़नी है, शिक्षा पढ़ें। व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण पढ़ने में कितना समय लगता है इस बात को भूल जाएं। व्याकरण पढ़ने की परंपरा में लग जाएं। जब व्याकरण पढ़ने की परंपरा में लग जाएंगे, हम कहीं ना कहीं उस कार्य को करते हुए होंगे, तो वह सांगोपांग वेदों को पढ़ने की परंपरा पुनर्जीवित हो जाएगी। एक संख्या, बहुत बड़ी संख्या, कि भाई ये वेदों का पठन पाठन के लिए व्याकरण पढ़ रहे हैं। भाई व्याकरण पढ़ने का क्या उद्देश्य है? कोई उससे पैसा मिलेगा या उससे कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी या संपत्ति नहीं मिलेगी या हमें यश मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि किस लिए? क्योंकि हमें वेदों के पठन पाठन की परंपरा को स्थापित करना है, पुनर्जीवित करना है। इसलिए हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। और संस्कृत व्याकरण ईश्वर की कृपा हुई और हमने जल्दी पढ़ लिया तो हम आगे उससे पढ़े निरुक्त पढ़ेंगे। वो भी पूरा हो गया तो फिर हम आगे और चीज पढ़ेंगे, जितनी जो भी ज्योतिष इत्यादि और फिर दर्शन इत्यादि वो पढ़ेंगे। तो अभिप्राय क्या है कि अंग और उपांग की जब परंपरा जीवित होगी तो हम फिर आगे, और मान लीजिए सौभाग्य से हम अंग उपांग पूरे पढ़ पाए तो उसके बाद वेद पढ़ेंगे। तो ऐसे ये परंपरा आरंभ होगी और जब हम करते होंगे, एक बड़ा समूह करता होगा, तो उसकी रुचि औरों में भी जागेगी। समूह से भी लोग आकर्षित होते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि उसकी परंपरा तब चलेगी ना जब ऐसा कहने वाले लोग होंगे कि हम पढ़ रहे हैं और इससे हमें बहुत लाभ हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस कारण से ये परंपरा चलानी है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई अगर सांगोपांग वेदों को नहीं पढ़ते हैं तो क्या है? अधर्म हो रहा है।
अब इस अधर्म से कैसे बचेंगे? तो सांगोपांग वेद विद्या पढ़ के इस अधर्म से बचेंगे। और उससे आज हो सकता है तुरंत हमें पृथ्वी आकाश और स्वर्ग इन तीनों की विद्या सिद्ध अभी ना हो पाए, लेकिन हम कोई नास्तिक थोड़ी हैं। हम कोई ऐसा ऐसे थोड़ी है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते कि बस ये जीवन खत्म तो सब कुछ खत्म। ऐसा तो है नहीं। हम आस्तिक हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं। तो इस जन्म में जो विद्या प्राप्त की है वो साथ जाएगी, और जो व्यवस्था बनी है हमारे लोगों के कारण से, लोग आकर्षित होकर उस व्यवस्था में जुड़े हैं, क्योंकि हम पठन पाठन में लग रहे थे। तो वो सुंदर व्यवस्था अगले जन्म में फिर हमें मिलेगी, और हम वेदों के सांगोपांग अध्ययन को बचपन से अगले जन्म में कर पाएंगे, और तब हमें यह पृथ्वी आकाश और स्वर्ग तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध हो जाएगी। और हम मान लीजिए कुछ नहीं करते, खाली बोलते रहते हैं कि हाँ सांगोपांग वेद का पठन पाठन होना चाहिए, इतने से कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि हम स्वयं नहीं करते हैं तो हमें देखकर कोई आकर्षित भी नहीं होगा कि बड़े पढ़ें वेदों को। तो हम जब पढ़ते होंगे कि हाँ हम स्वयं उसमें अध्ययन में समय लगाते हैं, तब ये परंपरा शुरू होगी। और ये परंपरा विद्यार्थियों से आरंभ नहीं होगी, ये परंपरा गृहस्थियों और वानप्रस्थियों से शुरू होने वाली है। क्योंकि विद्यार्थी तो जो पढ़ना है वो पढ़ ही रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। और आप पढ़ा के देख लो, कोशिश करके देख लीजिए आप, वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनके पास में दूसरा बहुत सारा काम है। उनका उतना लंबा सिलेबस दे दिया गया है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये परंपरा कहाँ से आरंभ होगी? गृहस्थियों और वानप्रस्थियों से। और जब गृहस्थी वानप्रस्थी इतने सारे हो जाएंगे और उनमें वो सामर्थ्य होगी कि वो पढ़ा सकें, तब ये व्यवस्था परिवर्तन होगी, निशुल्क गुरुकुल वाली। क्योंकि वानप्रस्थी जो होंगे वो धन कमा चुके होंगे, उनके पास में रहने खाने सब अपनी व्यवस्था वो बना चुके होंगे। और जब वो व्यवस्था बना चुके होंगे तो उनको अपने लिए व्यवस्था बनाने की, कि भाई हमें धन चाहिए अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, ऐसी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए वो निशुल्क पढ़ा पाएंगे। और आप किसी को कहेंगे अन्य को, तो उसको तो जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था तो बनी बनाई है नहीं। तो किसका कर्तव्य है? ईश्वर कर्तव्य उसी को देते हैं जिसमें सामर्थ्य होती है। तो सामर्थ्य है किसमें? वानप्रस्थियों में है। जो 50 से ऊपर के हो चुके हैं, जिन्होंने अपने धन की व्यवस्था बना ली है, उनमें सामर्थ्य है। विद्यार्थी में क्या सामर्थ्य है? तो इसलिए ये कार्यक्रम शुरू यहीं से होने वाला है। तो इसलिए अपने लोगों की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को हम दूसरों के ऊपर न डालें। अगर हम दूसरों के ऊपर डालते हैं और सोचते हैं कि हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी जिम्मेदारी समझकर स्वयं करना ये बहुत आवश्यक है, तब ये धर्म का कार्य होगा। और ये पुण्य हमें निश्चित रूप से मिलेगा अगर हम करेंगे तो जितना जीवन है, जितना परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, उस सब सामर्थ्य को हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में समर्पित करेंगे। यही वेदोक्त धर्म है। कितने ही लोग कहते हैं जी बस जीवन तो समाप्त तो होने वाला है, अब क्या करेंगे हम। ऐसी भी शंका उठाते हैं कि भाई ये तो जीवन समाप्त हो जाएगा, निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने आयुर्वेद दिया है, वहां से सामर्थ्य उसको अध्ययन करें, उससे सामर्थ्य को बढ़ाएं। कार्य करना है किसी भी तरह से अधिक। और कुछ लोग कहते हैं जी आप अगले जन्म में करेंगे। भाई इस जन्म में तुम कर नहीं रहे हो तो अगले जन्म का क्या विश्वास है कि करोगे? जिसको अगले जन्म में करना होगा वो इस जन्म में तो निश्चित रूप से करेगा, और बढ़ चढ़ के करेगा, पूरा दम लगा के करेगा। तब वो अगले जन्म में कर पाएगा, क्योंकि तब संस्कार साथ जाएंगे। जो इस जन्म में कर नहीं रहा है वो अगले जन्म में करेगा, इसकी क्या गारंटी है? संस्कार गए नहीं,
वो अगले जन्म में भी चंचलता करेगा और दूर भागेगा वेद आदि विद्याओं से। तो निश्चित बात है। तो इसलिए इस जीवन को सफल बनाना और इस जीवन को अधिक से अधिक बढ़ाना, मृत्यु को, मृत्यु के पैर को पीछे धक्का देते हुए और जीवन को अधिक से अधिक वेदमय बनाना, ये आवश्यक है। क्योंकि अब इस जन्म में मान लीजिए वानप्रस्थी है और समय हो गया उसका 60 वर्ष। गए 60 वर्षों में तो पुण्य बहुत ज्यादा कमाया नहीं, अब कमाएगा पुण्य। तो अब का समय इतना बढ़ जावे कि वो जो 60 वर्ष बीते हैं उसमें जो पुण्य नहीं कमाया वो पुण्य उसकी भरपाई हो पाए, उसके लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके अगला जीवन ऐसा मिल पाएगा कि जिसमें हम वेदों का पठन पाठन भी कर पाए और हमें बहुत अच्छा विद्वान माता पिता मिल पाए। तो इसलिए वो जो भरपाई है, कमी रह गई है पूर्व जीवन में, उस कमी की भरपाई करने के लिए भी पूरा दम लगाना पड़ेगा इस जीवन में। और निश्चित रूप से हमें अपने जीवन को बढ़ाना ही पड़ेगा, कम में काम नहीं चलेगा। और कम कर दिया तो फिर कोई सुनिश्चय नहीं है कि अगले जन्म जीवन में हमें वो मिल पाए इस प्रकार के माता पिता विद्वान विदुषी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो वर्तमान जीवन है, इस जीवन को और अधिक बल लगा के और अधिक इसको बढ़ाते हुए, इसमें और अधिक समय हम निकालें और जीवन को बढ़ा के समय निकालें। और ऐसा मंत्र भी आता है, वेद में आता है मंत्र, मृत्योः पदम योपयन्तः द्राघी आयुः प्रतरम दधाना। इस तरह से मंत्र आता है। उस मंत्र में ईश्वर ने यही प्रेरणा की है कि मौत के पैर को पीछे धकेलते हुए और अपनी आयु को, अवस्था को बढ़ाइए। और किसमें उपयोग करें? सदुपयोग करें, अच्छे कार्य में। जो बीत गया सो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें उतना कम से कम पुण्य कर्म और अधिक जुड़ जावे, जिससे हम अगले जन्म में फिर से और उत्तम माता पिता जो विद्वान विदुषी हैं उनके सानिध्य को प्राप्त कर पाए और बचपन से ही फिर तैयारी कर पाए चारों वेदों के अध्ययन की और मुक्ति की। तो ये धर्म है, इस धर्म को करना है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रेरणा की गई। फिर अग्निहोत्र के लिए कहते हैं प्रातः और संध्या काल में अग्निहोत्र द्वारा वायु तथा वृष्टि जल को दुर्गंध से छुड़ा के सुगंधित करने से सब मनुष्यों को स्वर्ग तथा सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। तो अग्निहोत्र जो है वो करना, वो अपने लिए व्यवस्था करना है। क्योंकि देखिए, जितना तो गंदा करके जाएंगे और फिर हमें आना यहीं पर है तो क्या मिलेगा? गंदा ही मिलेगा। और जो हम साफ सुथरा करेंगे, सुंदर करेंगे, सुगंधित करेंगे तो वही सुगंधित मिलेगा। तो इसलिए ये भी धर्म है, पुण्य कार्य है। धर्म का अर्थ यही तो है, पुण्य कार्य। और अधर्म जो है वो पाप कार्य है। तो इसलिए धर्म का लक्षण है। फिर कहते हैं मन के, हाँ फिर कहते हैं यज्ञ से ही विद्वान लोग स्वर्ग अर्थात सुख को प्राप्त होते हैं और शत्रुओं को जीत के अपना मित्र कर लेते हैं। इससे यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। तो यज्ञ का अभिप्राय यहीं पर, यहाँ पर जो बताया गया है, वह परोपकार के कार्यों से है। और अग्निहोत्र से लेकर
अश्वमेध पर्यंती जो यज्ञ हैं उनको भी इसमें गिना जाता है, तो उनको भी करना। फिर आगे, मन के शुद्ध होने से मन से सत्य का ज्ञान होता है, और उसमें जो विज्ञान और प्राण आदि ऋषि अर्थात गुण हैं, उनमें परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं। तो मन जो है, अगर उसको हम पवित्र बनाते हैं, और उस मन में विज्ञान और प्राण आदि ऋषि अर्थात गुण हैं, तो वह मन जो है विज्ञान को प्राप्त कराने वाला है और प्राणों को बलवान बनाने वाला है। क्योंकि देखिए, जो बुरा काम करता है, गलत काम करता है, मन में भय उत्पन्न होता है और प्राण उखड़ जाते हैं। और जो उत्तम कार्य करता है, उसका आनंद उत्साह मन में आता है और उसके प्राण सुदृढ़ हो जाते हैं। और जब इस प्रकार का बलवान बनता है मन से और प्राणों से, शरीर से, तो ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ बलवान है, वे ही उत्तम प्रजा को भी उत्पन्न करते हैं। तो ये उत्तम प्रजा को उत्पन्न करना, ये भी यज्ञ है और धर्म का कार्य है। कमजोर है, रोगी है, वो संतान उत्पन्न करेगा तो कमजोर और रोगी संतान संसार में आएगी, और वो दुखी, खुद भी दुखी रहेगी और सबको दुखी करेगी। फिर आगे कहते हैं, अर्थात परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती है। इससे मन को जो पवित्र और विद्या युक्त करना है, यह भी धर्म का उत्तम लक्षण और साधन है। तो विद्या आदि जब गुणों से, वेद, उसमें भी वहां वेद का पठन पाठन जोड़ लीजिए, समझ लीजिए। वेदों का पठन पाठन यदि होता हुआ होगा, सांगोपांग वेदों का पठन पाठन चलेगा समाज में, तब ही ऐसे मन से पवित्र और विद्यायुक्त और स्वस्थ लोग हो सकते हैं। तो इस परंपरा को चलाना बहुत आवश्यक है। इसी को यहाँ कह रहे हैं, इससे मन जो पवित्र इससे मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है, यह भी धर्म का उत्तम लक्षण और साधन है। तो मन से भी सारे संकल्प उस वेद विद्या के अनुकूल करेंगे, और जब तक वेद विद्या पढ़ी नहीं होगी तब तक उसके अनुकूल संकल्प कैसे करेंगे। तो इसलिए पठन पाठन करें और साथ में मन से भी उसके अनुकूल संकल्पों को करेंगे आचरण के लिए। इससे मन के पवित्र होने से सब धर्म कार्य सिद्ध होते हैं। ये सब धर्म के ही लक्षण हैं। इनमें से कुछ तो पूर्व कह दिए और कुछ आगे भी कहेंगे। अब यहाँ पर मुंडकोपनिषद के श्लोक यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो प्राप्तकामा यत्र सत्यस्य सत् तत्सत् यस्य परमं निधानम्। इसका संस्कृत भाषा भाष्यम, अनयोरर्थः सत्येन लभ्य इत्यादि, सत्येन सत्य धर्माचरणेन एव आत्मा परमेश्वरः लभ्यः नान्यथा इति अयं मंत्रः सुगमार्थः।
सत्यमेव सत्यमाचरितमेव जयते तेनैव मनुष्यः सदा विजयं प्राप्नोति अनृतेन अधर्माचरण पराजयं च तथा सत्यधर्मेण एव देवयानो विदुषां यः सदा नन्दप्रदः मोक्षमार्गः अस्ति सः अपि सत्येन एव विस्तृतः प्रकाशितः भवति येन च सत्यधर्मानुष्ठान प्रकाशितेन मार्गेण आप्तकामा ऋषयः तत्र आक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य धर्मस्य परमं निधानम् अधिकरणं ब्रह्म वर्तते तत्प्राप्य नित्यानंद मोक्ष प्राप्ताः भवन्ति नान्यथा इति अतएव सत्य धर्म अनुष्ठानम् अधर्म त्यागश्च सर्वैः कर्तव्यः इति आर्य भाषा भाषा सत्येन लभ्य तपसा इत्यादि अर्थात जो सत्य आचरण रूप धर्म का अनुष्ठान ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं उन्हीं शुभ गुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता है जिसको निर्दोष अर्थात धर्मात्मा ज्ञानी सन्यासी लोग देखते हैं सो सबके आत्माओं का भी आत्मा प्रकाश स्वरूप और सब दिन शुद्ध है उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिए। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से सत्य आचरण को धर्म कहा है और इसका अनुष्ठान सत्य आचरण का जो अनुष्ठान है और उसका ठीक ठीक विज्ञान साथ ही ब्रह्मचर्य ये भी धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन जो लोग करते हैं तो जब ये इनका पालन करते हैं तो परमात्मा को जाना जा सकता है ये शुभ गुण जिसमें है वही सबका आत्मा जो परमात्मा उसको जान सकता है तो ऐसी स्थिति में जब आता है व्यक्ति तो फिर वो निर्दोष और धर्मात्मा ज्ञानी सन्यासी ये बन जाता है तो ऐसा बनने से वह परमेश्वर परमेश्वर को जान सकता है अनुभव कर सकता है साक्षात्कार कर सकता है तो परमात्मा कैसे हैं प्रकाश स्वरूप हैं अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं और सबके आत्माओं के भी आत्मा हैं अर्थात व्यापक हैं और सब जो हम आत्मा हैं हम में व्यापक भी हैं वो और ऐसे परमात्मा की जो आज्ञा है उसका पालन अपने सब लोगों को करना चाहिए फिर आगे सत्यमेव इत्यादि जो सत्य का आचरण करने वाला है वही मनुष्य सदा विजय और सुख को प्राप्त होता है जो मिथ्या आचरण और झूठे कामों का करने वाला है वह सदा पराजय को प्राप्त होता है और जो मिथ्या आचरण और झूठ कामों का करने वाला है वह सदा पराजय और दुख ही को प्राप्त होता है तो यहाँ पर जो बात कही गई है यह जो है बहुत बलवान बात है और कभी कभी कुछ समय के लिए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि असत्य आचरण करने वाला लाभ में आ गया परंतु वो तात्कालिक लाभ जैसा लगता है परंतु उसका वह लाभ भी समाप्त होता है बल्कि उसका
उसको बहुत अधिक हानि होती है। तो सत्याचरण करने वाला ही सदा विजय को प्राप्त होता है, और वो ही हमेशा लाभ में रहता है। और जो मिथ्या आचरण करने वाला होता है वो हमेशा दुख में ही रहता है। तात्कालिक रूप से भले ही दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर और उसकी जो स्वास्थ्य आदि है, उसकी जो अवस्था है, वो सब घटती जाएगी, क्योंकि वो आत्म विरोधी कार्य करता है। अर्थात अंदर से तो भाव ये आ रहा है कि मत करो, पर कर रहा है फिर भी वो। तो इसके कारण से वो जो विरुद्ध भाव है ना, विरोध है अंदर का, अंतर विरोध, ये व्यक्ति को कमजोर बनाता है बहुत अधिक। और वो व्यक्ति कभी भी पूरे ढंग से सफल नहीं हो सकता, वो नष्ट हो जाता है बाद में। फिर आगे कहते हैं, विद्वानों का जो मार्ग है सो भी सत्य के आचरण से ही खुल जाता है। जिस मार्ग से आत्मकाम धर्मात्मा विद्वान लोग चल के सत्य सुख को प्राप्त होते हैं, जहां ब्रह्म ही का सत्य स्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख को वे प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं। तो जिसको कहते हैं कि जिससे बड़ा और कोई सुख नहीं है, और जिस सुख को प्राप्त कर लेने के बाद में व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि अब सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, जो पाना था सो पा लिया, अब इसके अलावा कुछ बाकी रहा ही नहीं। तो ये जो अनुभूति आती है वो सत्य से ही आ सकती है, असत्य बोलने वाला कभी इस अनुभूति में आ ही नहीं सकता, क्योंकि असत्य बोलने वाला अपनी तृष्णा के कारण से ही असत्य बोलता है। और तृष्णा का कोई अंत है नहीं, तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है। और जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वो तो समझ लीजिए महादरिद्र व्यक्ति है। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, ऐसे महात्मा भर्तृहरि जी का श्लोक है, उसमें ये वाक्य आया है कि दरिद्र तो वो व्यक्ति है जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं, जिसकी जितनी ज्यादा तृष्णा है वो ही उतना ही गरीब है, क्योंकि उसे उतना मिला नहीं, तो उसके लिए हाय हाय करता रहेगा। जो हाय हाय कर रहा है समझ लिए वही दरिद्र है, और जो संतुष्ट है वो दरिद्र नहीं है, वो आनंदित है, प्रसन्न है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति इस प्रकार से सत्य मार्ग पर चलता है, उसको वो सुख मिल जाता है जो सबसे ऊंचा है, और जिसके लिए बड़े बड़े लोग और प्रयास कर रहे हैं कि ये हमें मिल जाए। कितने ही बड़े बड़े लोग प्रयास कर रहे हैं, और वो उसको मिलता है जो सत्याचरण करता है, पूरी तरह से स्वच्छ हृदय होता है। इससे सत्य धर्म का आचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है। तो यही धर्म है, वेदोक्त धर्म है ये। फिर आगे कुछ और मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन के भी वाक्य यहाँ दिए हैं। पहला है मीमांसा दर्शन का, पूर्व मीमांसा का, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। दूसरा वैशेषिक दर्शन का है, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। अनयोर अर्थ है, इनका संस्कृत भाषा में अभिप्राय बताते हैं। वेद द्वारा या सत्य धर्माचरण से प्रेरणास्ति, तयैव सत्य धर्मो लक्ष्यते। यो अनर्थात अधर्माचरणात् बहिरस्ति अतो धर्माख्याम लब्ध्वा अर्थो भवति।
यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते सो अनर्थरूपत्वात् अधर्मोऽयमिति ज्ञात्वा सर्वैर्मनुष्यैस्त्याज्य इति। और फिर वैशेषिक दर्शन के सूत्र का अभिप्राय यतोभ्युदय इत्यादि। यस्याचरणादभ्युदयः सांसारिकम् इष्टसुखं सम्यक् प्राप्तं भवति येन च निःश्रेयसं पारमार्थिकं मोक्षसुखं च स एव धर्मो विज्ञेयः अतो विपरीतो ह्यधर्मश्च इदमपि वेदानाम् एव व्याख्यानमस्ति इति अनेक मंत्र प्रमाण साक्षादि धर्मोपदेशो वेदेषु ईश्वरेण सर्वमनुष्यार्थम् उपदिष्टोऽस्ति एक एवायं सर्वेषां धर्मोऽस्ति नैव चास्माद् द्वितीयोऽस्ति इति वेदितव्यम् इति वेदोक्त धर्म विषय संक्षेपतः समाप्तः। तो यहाँ पर वेदोक्त धर्म विषय में जो अंतिम दो सूत्र हैं इनके विषय में बताया गया, इसका भाषार्थ देखते हैं। तो पहला सूत्र उसका अभिप्राय है, ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म कहता है। परंतु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात अधर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है। इससे धर्म का ही जो आचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। तो धर्म जो है करने के लिए जो कहा गया है वो किसी अभिप्राय से युक्त होता है, और अधर्म जो होता है वह अनर्थकारी होता है, अर्थात अभिप्राय से विरुद्ध होता है, सबके सुख के अभिप्राय से विरुद्ध होता है, सबको दुख देने के लिए होता है, वो अधर्म है। तो यहां पर जो बात कही गई है, ईश्वर ने जिसके करने की आज्ञा वेद में दी है वही धर्म है। तो इसके लिए भी हमको वेदों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। यद्यपि वेद में जो ईश्वर की आज्ञा है उसको हम अपनी भाषा में मान लीजिए भाष्य के ग्रंथ मिल जाएं उनसे भी पढ़ सकते हैं, परंतु इतने मात्र से जितने स्तर का बुद्धि का विकास है वो नहीं हो पाएगा, और हम केवल उन शब्दों पे आश्रित हो जाएंगे जो भाष्यकार के हैं, और उतने से भाष्यकार का अभिप्राय भी ठीक प्रकार से बहुत अच्छे से विदित नहीं हो पाता। जबकि सांगोपांग वेदों को पढ़ने से जो व्याख्याकार वेद की व्याख्याकार हैं उनका जो अभिप्राय है वो बहुत अच्छे से विदित होता है, बहुत गहराई से पता चलता है। तो इसलिए उस सांगोपांग वेदों की जो विद्या है उसका प्रचार होना बहुत अधिक आवश्यक है। तभी परमात्मा ने वेदों में क्या करने की आज्ञा दी है और किसकी प्रेरणा नहीं की है वो समझ पाएंगे। आज्ञा दी है समझ में आ जाएगा, अविद्वान व्यक्ति जिसके करने की प्रेरणा नहीं है वो समझ नहीं पाएगा और उल्टा भी कर लेगा, कहेगा इसको मना तो नहीं किया है ना इसलिए कर लो।
जबकि अर्थापत्ति से ये पता चल जाता है कि यह करना है तो इसके विरुद्ध नहीं करना है कुछ भी। और वेदों के न पढ़ने से बहुत सारे इस प्रकार के लोग सांगोपांग वेदों को न पढ़ने से उल्टे सीधे गलत कार्य भी कर रहे हैं, और वो अज्ञान पूर्वक अधर्म कमा ले रहे हैं, क्योंकि उससे अभिप्राय सिद्ध नहीं हो रहा। जो वेदोक्त अभिप्राय है वो सिद्ध होना चाहिए। तो धर्म का आचरण करना बहुत आवश्यक है, उसी से मनुष्यों में मनुष्यपन है। ये भी इसमें यहाँ पर महर्षि जी ने लिखा है, मनुष्यों में मनुष्यपन इसलिए है क्योंकि वो धर्म का आचरण करते हैं। यदि वो धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो अधर्म का आचरण तो अपने आप ही हो जाएगा, फिर जो कुछ करेंगे वो अधर्म ही होगा, और जब अधर्म होगा तो वो पशुओं का जैसा कार्य है। फिर आगे कहते हैं, जिसके आचरण करने में संसार से उत्तम सुख और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। दोनों मिलने चाहिए। ऐसा सांसारिक कार्य जिससे सांसारिक सुख तो मिलता है परंतु वह व्यक्ति को मोक्ष की विरुद्ध दिशा में ले जाता है, ऐसा कार्य धर्म नहीं हो सकता। सांसारिक रूप से व्यक्ति को सुख जैसा तो आभास हो रहा है कि सुख है ये, पर वास्तव में वो कार्य व्यक्ति को ईश्वर से दूर ले जा रहा है, वो धर्म कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को समझना है। वह सांसारिक अनुकूलता जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए, वही धर्म है। उसके अलावा बाकी सब अधर्म है। यहां से ये भी समझने की आवश्यकता है। ये समझ नहीं पाता है व्यक्ति, कहता ये तो अभ्युदय, जिससे अभ्युदय अर्थात सांसारिक सुख मिले, तो सांसारिक सुख मिले, जैसे मिले वैसा सांसारिक सुख ले लो, सब धर्म का काम। ऐसा कितने ही लोग विचार करते हैं जिसके कारण से उल्टा सीधा कर रहे हैं। देखिए, नहीं समझ पा रहे ना। ठीक है, कहते हैं वो निश्रेयस, हाँ ठीक है, निश्रेयस के लिए बाद में विचार कर लेंगे, वो वाला धर्म हम अलग कर लेंगे। पर क्या ऐसा संभव है? जिसने अपने निश्रेयस वाले मार्गों को बंद कर लिया है और बंद किए चले जा रहा है, उसमें मोटी दीवारों की चिनाई करते चला जा रहा है, अधर्म से सांसारिक सुख प्राप्त करते हुए, ऐसा मान के कि सांसारिक सुख मिल रहा है इसलिए यही धर्म है, उसको कैसे ईश्वर की कभी प्राप्ति हो सकती है? उसके लिए तो फल, जो अधर्म किया है उसका फल भोगने के पश्चात जब पुनर्जन्म, फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा ना, तब उसको अवसर फिर मिल पाएगा। तो इसलिए समझना, जो ऋषियों ने कही बात है उसका क्या अभिप्राय है, उसको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। तो यहां पर जो बात कही है कि यह भी वेदों की व्याख्या है। फिर आगे कहते हैं, इत्यादि अनेक मंत्रों के प्रमाणों और ऋषि मुनियों की साक्षियों से यह धर्म का उपदेश किया है कि सब मनुष्यों को इस धर्म के काम करना उचित है। इससे विदित हुआ कि सब मनुष्यों के लिए धर्म और अधर्म एक ही है, दो नहीं। जो कोई इसमें भेद करे तो उसको अज्ञानी और मिथ्यावादी ही समझना चाहिए। तो जो आजकल कह रहे हैं ना कि सर्व धर्म समभाव वाली बात, वो धर्म वास्तव में धर्म, उनको धर्म नहीं कह सकते, वो धर्म नहीं है। वो किसी की मान्यता विशेष तो हो सकती है, पर धर्म तो एक ही होता है और वो वेदोक्त है। तो आइए अभी विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। आचार्य